कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनैते तरई भव सिंधु बिना जल जान। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए अयोध्या कांड के दोहा संख्या 308 से आरंभ करते हैं। भरत राम संवाद सुनि सकल सुमंगल मूल, सुर स्वारथी सराही कुल बरसत सुर तरु फूल। सिया राम। समस्त सुंदर मंगलों का मूल श्री भरत जी और प्रभु श्री रामचंद्र जी का संवाद सुनकर स्वार्थी देवता रघुकुल की सराहना करके कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे। धन्य भरत जय राम गोसाई, कहत देव हर्षित बरियाई। मुनि मिथिलेश सभा सब काहू, भरत बचन सुनि भयहु उछाहू। श्री भरत जी धन्य है, स्वामी प्रभु श्री रामचंद्र जी की जय हो। ऐसा कहते हुए देवता बलपूर्वक अत्यधिक हर्षित होने लगे। श्री भरत जी के वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ जी, मिथिलापति जनक जी और सभा में सब किसी को बड़ा उत्साह आनंद हुआ। भरत राम गुण ग्राम सनेहु, पुलक प्रशंसत राहु बेदेहु। सेवक स्वामी शोभाउ सुहावन, नेम प्रेम यति पावन पावन। श्री भरत जी और प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण समूह की तथा प्रेम की विदेहराज महाराज जनक जी पुलकित होकर बहुत ही प्रशंसा कर रहे हैं। सेवक और स्वामी दोनों का सुंदर स्वभाव है। इनके नियम और प्रेम पवित्र को भी अत्यंत पवित्र करने वाले हैं। मति अनुसार सराहन लागे, सचब सभासद सब अनुरागे। सुनि सुनि राम भरत संवादु, दुई समाज ही हरस विषादु। मंत्री और सभासद सभी प्रेम मुक्त होकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सराहना करने लगे। प्रभु श्री रामचंद्र जी और श्री भरत जी का संवाद सुन सुनकर दोनों समाजों के हृदयों में हर्ष और विषाद, श्री भरत जी के सेवा धर्म को देखकर हर्ष और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वियोग की संभावना से विषाद दोनों हुए। राम मातु दुख सुख समझानी, कहि गुण राम प्रबोधि रानी। एक कहें रघुवीर बड़ाई, एक सराहत भरत भलाई। प्रभु श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने दुख और सुख को समान जानकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण कहकर दूसरी रानियों को धैर्य बंधाया। कई प्रभु श्री रामचंद्र जी की बड़ाई बड़प्पन की चर्चा कर रहे हैं, तो कोई श्री भरत जी के अच्छेपन की सराहना करते हैं। राम मातु दुख सुख समझानी, कहि गुण राम प्रबोधि रानी। एक कहूँ रघुवीर बड़ाई, एक सराहत भरत भलाई। प्रभु श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने दुख और सुख को समान जानकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण कहकर दूसरी रानियों को धैर्य बधाया। कोई प्रभु श्री रामचंद्र जी की बड़ाई की चर्चा कर रहे हैं,
तो कोई श्री भरत जी के अच्छेपन की सराहना करते हैं। अत्रि कहे तब भरत सन शैल समीप सुकूप, राखें तीरथ तोय तह पावन अमिय अनूप सियाराम। अत्रि कहे तब भरत सन शैल समीप सुकूप, राखें तीरथ तोय तह पावन अमिय अनूप सियाराम। तब अत्रि मुनि ने श्री भरत जी से कहा, इस पर्वत के समीप ही एक सुंदर कुआं है, इस पवित्र अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी में स्थापित कर दीजिए। अत्रि कहे तब भरत सन शैल समीप सुकूप सियाराम, राखें तीरथ तोय तह पावन अमिय अनूप सियाराम। तब अत्रि मुनि ने श्री भरत जी से कहा, इस पर्वत के समीप ही एक सुंदर कुआं है, इस पवित्र अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी में स्थापित कर दीजिए। भरत अत्रि अनुशासन पाई, जल भाजन सब दिए चलाई, सानुज आप अत्रि मुनि साधु, सहित गए जहां कूप अगाधु। श्री भरत जी ने अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर जल के सब पात्र रवाना कर दिए और छोटे भाई शत्रुघ्न जी और अत्रि मुनि तथा अन्य साधु संतों सहित आप वहां गए जहां वह अथाह कुआं था। भरत अत्रि अनुशासन पाई, जल भाजन सब दिए चलाई, सानुज आप अत्रि मुनि साधु, सहित गए जहां कूप अगाधु। श्री भरत जी ने अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर जल के सब पात्र रवाना कर दिए और छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित अत्रि मुनि तथा अन्य साधु संतों सहित आप वहां गए जहां पर वह अथाह कुआं था। पावन पाथ पुण्य थल राखा, प्रमुदित प्रेम अत्रि अस भाषा, तात अनादि सिद्ध थल एहु, लोपेउ काल विदित नहीं केहूं। और उस पवित्र जल को उस पुण्य स्थल में रख दिया। तब अत्रि ऋषि ने प्रेम से आनंदित होकर ऐसा कहा कि हे तात भरत जी, यह अनादि सिद्ध स्थल है, काल क्रम से यह लोप हो गया था, इसलिए किसी को इसका पता नहीं था। पावन पाथ पुण्य थल राखा, प्रमुदित प्रेम अत्रि अस भाषा, तात अनादि सिद्ध थल एहु, लोपेउ काल विदित नहीं केहू। और उस पवित्र जल को उस पुण्य स्थल में रख दिया। तब अत्रि ऋषि ने प्रेम से आनंदित होकर ऐसा कहा, हे तात भरत जी, यह अनादि सिद्ध स्थल है, काल क्रम से यह लोप हो गया था, इसलिए किसी को इसका पता नहीं था। तब से बकह सरस थलु देखा, कि न सुजल हित कूप विशेषा, विधिवश भयउ विश्व उपकारु, सुगम अगम अति धर्म विचारु। तब श्री भरत जी के सेवकों ने उस जल युक्त स्थान को देखा और उस सुंदर तीर्थों के जल के लिए एक खास कुआं बना लिया। देव योग से विश्व भर का उपकार हो गया। धर्म का विचार जो अत्यंत अगम था, वह इस कूप के प्रभाव से सुगम हो गया। भरत कूप अब कहियौ लोगा, अति पावन तीरथ जल जोगा, प्रेम सने मनि मज्जत प्राणी, होयौ विमल करम मन बानी। भरत कूप अब कहियौ लोगा, अति पावन तीरथ जल जोगा, प्रेम सने मनि मज्जत प्राणी, होयहु विमल करम मन बानी। अब इसको लोग भरत कूप कहेंगे। तीर्थों के जल के संयोग से तो यह अत्यंत ही पवित्र हो गया। इसमें प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करने पर प्राणी मन वचन और
कर्म से निर्मल हो जाएंगे। तब से बकहे सरस थलु देखा कि न सुजल हित कूप विशेषा विधिवश भयहु विश्व उपकारु सुगम अगम अति धर्म विचारु। तब श्री भरत जी के सेवकों ने उस जल युक्त स्थान को देखा और उस सुंदर तीर्थों के जल के लिए एक खास कुआं बना दिया। देव योग से विश्व भर का उपकार हो गया। धर्म का विचार तो अत्यंत अगम था, वह इस कूप के प्रभाव से सुगम हो गया। भरत कूप अब कहीं लोगा अति पावन तीर्थ जल जोगा प्रेम सनेम निमज्जत प्राणी हो यही बेमल करम मन बानी। अब इसको लोग भरत कूप कहेंगे। तीर्थों के जल के संयोग से तो यह अत्यंत ही पवित्र हो गया। इसमें प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करने पर प्राणी मन वचन और कर्म से निर्मल हो जाएंगे। कहत कूप महिमा सकल गए जहां रघुराव सियरम अत्रि सुनायम रघुबरई तीरथ पुण्य प्रभाव सियरम। कहत कूप महिमा सकल गए जहां रघुराव अत्रि सुनायम रघुबरही तीरथ पुण्य प्रभाव सियरम। कूप की महिमा कहते हुए सब लोग वहां गए जहां पर प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। प्रभु श्री रामचंद्र जी को अत्रि मुनि ने उस तीर्थ का पुण्य प्रभाव सुनाया। कहत कूप महिमा सकल गए जहां रघुराव अत्रि सुनायम रघुबरई तीरथ पुण्य प्रभाव सियरम। कूप की महिमा कहते हुए सब लोग वहां गए जहां पर प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। प्रभु श्री रामचंद्र जी को अत्रि मुनि ने उस तीर्थ का पुण्य प्रभाव सुनाया। कहत धर्म इतिहास सप्रीति भयउ भोर निशिसो सुख बीती नित्य निवाहि भरत दो भाई राम अत्रि गुरु आयसु पाई। कहत धर्म इतिहास सप्रीति भयउ भोर निशिसो सुख बीती नित्य निवाहि भरत दो भाई राम अत्रि गुरु आयसु पाई। प्रेम पूर्वक धर्म के इतिहास कहते वह रात सुख से बीत गई और सवेरा हो गया। भरत शत्रुघ्न जी दोनों भाई नित्य क्रिया पूरी करके प्रभु श्री रामचंद्र जी अत्रि मुनि और गुरु जी वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर सहित समाज साज सब सादे चले राम बन अटन पयादे कोमल चरण चलत बिनु पनहि भय मृदु भूमि सकुच मन मनहि। सहित समाज साज सब सादे चले राम बन अटन पयादे कोमल चरण चलत बिनु पनहि भय मृद भूमि सकुच मन मनहि। समाज सहित सब साजे साथ से प्रभु श्री रामचंद्र जी के वन में भ्रमण प्रदक्षिणा करने के लिए पैदल ही चले। कोमल चरण हैं और बिना जूते के ही चल रहे हैं। यह देखकर पृथ्वी मन ही मन सकुचाकर कोमल हो गई। कुश कंटक कांकरी कुराई कटुक कठोर कुबस्तु दुराई मही मंजुल मृदु मारग कीने बहुत समीर त्रिविध सुखुलीन। कुश कंटक कांकरी कुराई कटुक कठोर कुबस्तु दुराई मही मंजुल मृदु मारग कीने बहुत समीर त्रिविध सुखलीन। कुश कांटे कंकड़ी दरारें आदि कड़वी कठोर और बुरी वस्तुओं को छुपाकर पृथ्वी ने सुंदर और कोमल मार्ग कर दिए। सुखों को साथ लिए सुखदायक शीतल मंद सुगंध हवा चलने लगी। सुमन बरस सुर घर करी छाही
बेटप फूल फल तृण मृदुताही, मृग बिलोक खग बोली सुबानी, सेवई सकल राम प्रिय जानी, सुमन बरसि सुर घन करी छाही, बेटप फूल फल तृण मृदुताही, मृग बिलोक खग बोली सुबानी, सेवहि सकल राम प्रिय जानी। रास्ते में देवता फूल बरसाकर, बादल छाया करके, वृक्ष फल फूल फलकर, तृण अपनी कोमलता से, मृग पशु देखकर और पक्षी सुंदर वाणी बोलकर सभी श्री भरत जी को प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्यारे जानकर उनकी सेवा करने लगे। सुलभ सिद्धि सब प्राकृत हूँ, राम कहत जमुहात, राम प्राण प्रिय भरत कहूँ, यह न होई बड़ी बात सियरम। सुलभ सिद्धि सब प्राकृत हूँ, राम कहत जमुहात, राम प्राण प्रिय भरत कहूँ, यह न होई बड़ी बात सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरिओम जय जय सियाराम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवम सुदशरथ यज्र बिहारी। जब एक साधारण मनुष्य को भी आलस्य से जभाई लेते समय राम कह देने से ही सब सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्राण प्यारे श्री भरत जी के लिए यह कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। जय सिया राम।